आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जैरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में जिस तरह से गुलदारों का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है, उससे आम लोगों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी हैं। बता दें कि केवल जिला बिजनौर के अंदर एक साल में लगभग 45 लोगों की जान जा चुकी है और इतना ही नहीं, 100 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यानी गुलदारों का आतंक इतना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। किसान खेती के लिए घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, महिलाएं घर से बाहर निकल नहीं पा रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो एक जो दहशत का माहौल है और जिस तरह से लगातार ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही, सरकार की चुप्पी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है। आखिर क्यों योगी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? आखिर क्यों योगी सरकार इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है? जबकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने 2023 में ही एक आंदोलन किया था, उस पर कुछ अंकुश तो सरकार ने लगाया था, लेकिन फिलहाल 2025 में जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं गुलदारों के आतंक का, उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि योगी सरकार को ये चीज़ दिख नहीं रही है या फिर जानबूझकर योगी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। वहाँ पर प्रशासन की लापरवाही जो साफ तौर से देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से गुलदार एक के बाद एक हमला करते जा रहे हैं और सरकार की चुप्पी और प्रशासन की लापरवाही कहीं ना कहीं ये साफ संकेत देती है कि या तो गुलदार से डर रहे हैं या फिर वो नहीं चाहते हैं कि गुलदारों को मारा जाए या फिर गुलदारों को अंकुश लगाया जाए, भले ही लोगों की जान जाती रहे। तो यहाँ पर जिस तरह से सरकार फेल होती नज़र आ रही है, प्रशासन फेल होती नज़र आ रही है, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें, भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को जब लगा कि यहाँ पर सरकार सुनने वाली नहीं है और प्रशासन की जो लापरवाही है बरकरार है, लोगों की समस्याएँ बनी हुई हैं और जिस तरह से गुलदारों का आतंक तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उन्होंने संकल्प लिया कि हम किसी भी कीमत पर लोगों को अब मरने नहीं देंगे। बता दें कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कल यानी 15 सितंबर को उन्होंने हज़ारों के बीच में बात रखी और उन्होंने ये सबसे वादा किया कि हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी सुरक्षा हम करेंगे किसी भी कीमत पर, यहाँ पर चाहे कितने भी आंदोलन करने पड़े या फिर सरकार के सामने हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। लेकिन जब तक सरकार गुलदारों को अंकुश नहीं लगाती है, तब तक हम चैन से नहीं रहने वाले हैं। और इतना ही नहीं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये भी कहा कि हम वहाँ पर रुकेंगे जहाँ पर गुलदारों का आतंक है, जहाँ पर गुलदार हमला कर रहे हैं, हम उसी जगह रुकेंगे, क्योंकि हम भी लोगों की समस्याओं के लिए ही बने हैं। तो लोगों की समस्याओं को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अगर इस बार गुलदार हमला करेंगे तो पहले शिकार हम होंगे। और ये बात चंद्रशेखर आज़ाद ने सिर्फ भाषण में नहीं कहा, बल्कि उन्होंने करके दिखाया। और हैरानी होगी आपको जानकर कि चंद्रशेखर आज़ाद गरीबों के मोहल्ले में, गरीबों के घर पूरी रात गुजारे, उनके साथ पूरी फोर्स भी साथ में रही, जितने भी कार्यकर्ता थे वो भी साथ में रहे। और जिस तरह से आम लोग चारपाई पर सोते हैं, ठीक उस तरह से उन्होंने मच्छरों के बीच बिना मच्छरदानी की रात गुजारी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये साफ तौर से इन तस्वीरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि बगल में फोर्स वाले भी हैं, कुछ सिपाही भी हैं पीछे सोए हुए, और इधर चंद्रशेखर आज़ाद कैसे सोए हुए हैं। तो ये जो चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकती है, क्योंकि सरकार जो है, जो दावा करती है कि हम जनता की सुरक्षा के लिए हैं, जनता की किसी भी समस्याओं के लिए योगी सरकार हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन इन तस्वीरों को देख सकते हैं, एक तरफ हर एक सांसद कुर्सी का मज़ा ले रहे हैं, आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, वहीं एक नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो लगातार जनता की समस्याओं को लेकर, जनता की मजबूरियों को लेकर और जनता के बीच में किस तरह से आम लोगों की तरह किस तरह से उन्होंने रात बिताई है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने लोगों का दिल जीता है, उनका भरोसा जीता है, इससे साफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रकार के नेता हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जनता के लिए यही समर्पण जो है उनको अलग नेता बनाती है, और आज इसीलिए पूरे भारत के लोग चंद्रशेखर आज़ाद के दीवाने होते जा रहे हैं। और सब लोगों की मांगें यही है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि आने वाले भविष्य में चंद्रशेखर आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद किस तरह से जनता के बीच उनकी समस्याओं को सुनते हैं और हर एक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। उधर अगर इलेक्शन की बात करें तो बिहार चुनाव को लेकर
या फिर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जिस तरह से अन्य राजनीतिक पार्टियां वोट बटोरने के चक्कर में पड़ी हैं, लोगों को तरह तरह के वादे में उलझा रही हैं। और यदि चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ सारी पार्टियां एक के बाद एक बयान बोलती हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद उनका जवाब न देने के बजाय जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, जनता के हर एक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। आपको बता दें, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर जितने भी लोगों की मौतें हुई हैं, जो लोग गुलदारों का शिकार हुए हैं, कौन कौन लोग हुए हैं, उनका नाम उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर डाला है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने लिखा है कि जिला बिजनौर में हालिया घटनाएं 2025, गुलदार के हमले में मौतें। 13 सितंबर नजीबाबाद क्षेत्र गांव इससेपुर महेंद्र की पत्नी मीरा की मौत। 9 सितंबर मथुरापुर मोड़ 8 वर्षीय हर्षित की मौत। 5 सितंबर नगीना देहात क्षेत्र गांव कंडरवाला 12 वर्षीय गुड़िया की मौत। 2 सितंबर मंडावली क्षेत्र गांव रामदास वाली 10 वर्षीय जानू की मौत। 7 अगस्त अफजलगढ़ क्षेत्र गांव भिखावाला पूनम देवी की मौत। 2 अगस्त अफजलगढ़ मोहल्ला मझौली अलका की मौत। 30 जून मंडावर क्षेत्र गांव कोहरपुर 1.5 वर्षीय मयंक की मौत। 18 मई चांदपुर क्षेत्र गांव सब्दलपुर तेली समीना 40 की मौत। 27 फरवरी चांदपुर क्षेत्र गांव चौंधेड़ी सुमन 35 की मौत। आंकड़े आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि पिछले साल 2024 में 43 निर्दोष मौतें, इस साल 2025 अब तक 9 मौतें, सिर्फ 13 दिनों में 2 सितंबर से 13 सितंबर के बीच 4 हत्याएं। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने लिखा है, यह साफ है कि यह सिलसिला अभी दुर्घटना नहीं बल्कि आतंक और नरसंहार है। महिलाएं खेतों में चारा लेने से डर रही हैं, बच्चे घर के बाहर खेलने तक से वंचित हैं और पूरा जिला दहशत में जी रहा है। मगर वन विभाग और जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बीजेपी जी से भी मुलाकात की। उन्होंने रेस्क्यू सेंटर बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक सिर्फ कागज़ों में ही वादे हुए हैं, ज़मीन पर कुछ भी नहीं। सरकार चाहती तो 52 निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती थी। यह साफ है, सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता ने गुलदार को आतंक मचाने की खुली छूट दे दी है। अब ये मौतें प्राकृतिक हादसे नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से हुआ नरसंहार है। आज जनता के बीच मिलकर जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। हम चेतावनी देते हैं, अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई और गुलदार को पकड़ने तथा प्रभावित क्षेत्रों को मुआवजा व सुरक्षा देने में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में जनता का आक्रोश सरकार को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरह से ये चेतावनी दे डाली है योगी आदित्यनाथ को, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से जो लापरवाही प्रशासन द्वारा वन विभाग द्वारा की गई है, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक और पोस्ट लिखा था। उन्होंने लिखा है कि 2 सितंबर 2025 को मेरी लोकसभा नगीना की नजीबाबाद विधानसभा के ग्राम रामदास वाली जिला बिजनौर में 10 वर्षीय मासूम जानू की गुलदार के हमले में दर्दनाक मृत्यु हो गई। आज मैं पीड़ित परिवार से मिला, उनके दुख में शामिल हुआ और उनको आश्वासन दिया कि क्षेत्र में गुलदारों का आतंक खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर बिजनौर में जनता के साथ मिलकर एक विशाल आंदोलन किया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में हाई मास्ट लाइटें और सीसीटीवी कैमरे तत्काल लगाए जाएं। पर्याप्त संख्या में पिंजरे रखकर गुलदारों को पकड़ा जाए और सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए। पीड़ित परिवार को हर संभव आर्थिक व प्रशासनिक मदद तुरंत उपलब्ध कराई जाए। यह सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा का सवाल है। जब तक गुलदार का आतंक पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज की रात मैं इसी गांव में रहकर जनता के साथ खड़ा रहूँगा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो समस्याएं उन समस्याओं को बताया और उन्होंने समाधान भी सरकार को बता दिया। अगर सरकार को समझ में नहीं आ रही है कि इसका निवारण कैसे होगा, तो उन्होंने साफ तौर से सरकार को ये भी बता दिया कि किस प्रकार से गुलदारों पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने साफ तौर से ये भी बता दिया कि पिंजड़ों की व्यवस्था की जाए और उनको पिंजड़े में कैद करके कहीं अन्य जगह पर छोड़ा जाए जहाँ पर लोग न रहते हों। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो उचित मुआवजे होने चाहिए
वो सरकार को देना होगा। मैं आपको बताता हूँ कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरह से लगातार जनता के बीच में अपनी आवाज़ उठाई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसी कारण जनता की सबसे पहली पसंद चंद्रशेखर आज़ाद बन चुके हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि कल यानी 15 सितंबर के रात वो जब वहाँ पर रुके थे तो उसी दौरान वो लाइव आए थे। आखिर लाइव आकर चंद्रशेखर आज़ाद ने लोगों को क्या कहा, भले आप उनका ये पूरा लाइव वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। जितने लोग मुझे देख रहे हैं बस कृपया एक बार बताएं, क्या आपको मेरी आवाज सही तरह आ पा रही है? तो आप में से कोई अगर बता देगा कि क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है, तो फिर मेरे लिए आसान है आप लोगों से बात करना। कोई एक साथी कमेंट में लिख के बता दे कि क्या मेरी आवाज इनको प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। धन्यवाद प्यारे साथियों। आज हम लोग नगीना लोकसभा के गांव रामसावाली में हैं और दिन में आपने देखा कि एक आंदोलन जो गुलदार के हमले के खिलाफ बिजनौर जिला मुख्यालय पर हुआ और हम लोगों ने पहले ये बताया था, तय किया था कि भाई सिर्फ आंदोलन दिन में नहीं चलेगा, रात में भी होगा। पूरे दिन हम लोग आंदोलन में वहां रहे और अब जो है जिस गांव में गुलदार द्वारा हत्या की गई थी, एक 9 साल के बच्चे की, उसी गांव में आज हमारा डेरा ये पड़ा हुआ है। हम और हमारी टीम आज उसी गांव में है। शर्त ये थी कि क्या तो अधिकारी कर्मचारी ठोस कार्रवाई करें और लोगों को ये जो नुकसान उनके जान माल पे बन रहा है इससे निजात दिलाएं। अदरवाइज हम लोगों की जान भी उतनी कीमती है जितनी आम लोगों की। तो हम लोग अपना रिस्क लेके उसी गांव में जहां गुलदार का हमला लगातार जारी है और जहां लगातार गुलदार को देखा जा रहा है, हम लोग उसी क्षेत्र में जो है रुकेंगे, पहुंचने का काम करेंगे और लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये नॉन पॉलिटिकल विषय है। पिछले लंबे समय से 2023 में भी आंदोलन मैंने किया था, उसके बाद प्रशासन ने इस पर सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की थी और कई लोगों की जान बचाने में हम लोग कामयाब हुए थे। लेकिन पिछले 15 दिन में 3 से 4 लोगों की जान फिर गई, जिनमें 2 छोटे बच्चे हैं। गुलदार उनके लिए सबसे जो आसान, जो शिकार है, वो उससे कमजोर जो व्यक्ति होगा वो होगा। उसमें बड़े पैमाने पे महिलाएं और छोटे बच्चे उसके शिकार बनते हैं। जिला बिजनौर में पिछले 2-3 सालों के अंदर लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल हुए गंभीर रूप से और 35 से ज्यादा लोगों की जान गई। लोग की संख्या बढ़ती रही, 1, 2, 4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, लेकिन सरकार और प्रशासन ने सुध नहीं ली। उन्होंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसलिए कई बार मैंने प्रयास किया। मैं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जो है उनसे मिला, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके क्षेत्र का दौरा करूंगा। मैंने पार्लियामेंट में इस विषय को उठाया
पत्राचार किए, तमाम चीज़ें हुई और सारी चीज़ें कागजों पे ही रही। ज़मीन पे बहुत कुछ नहीं मिला, तो इसलिए ज़मीन पे उतरना पड़ा कि ये मुद्दा प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय मुद्दा बने और इस पे काम हो और लोगों की समस्या का समाधान हो। आज मैं जिस गांव में आया, यहाँ लोग डर के साए में हैं, तकलीफ में हैं। माओ बहनों से मिला, उन्होंने कहा कि हम किसी तरह से इसको पकड़वाइए जो हमारी जान की रक्षा हो सके। लोग खेतों में नहीं जा रहे हैं, लोग और तमाम तरह के जो अपने कार्य हैं उनसे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि गांव में आके वो उस बच्चे को उठा ले गया। ये आदमखोर जानवर इंसानों से कीमती नहीं हो सकता, इसलिए इस आदमखोर जानवर को रोकना और लोगों की जीवन रक्षा करना बहुत जरूरी है। आप देश में, दुनिया में जहां हैं, मुझे लगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा सकता हूं और आप भी इस चर्चा को की गंभीरता को समझते हुए इसको आगे बढ़ा के इन तमाम लोगों के जीवन में पे जो खतरा बना हुआ है उस खतरे को रोक सकते हैं। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। कहीं पर गुलदार है तो कहीं पर भेड़ियों का आतंक है और कहीं कहीं पर चोरों का, कच्चे बनियान वालों का, सरिये वालों का आतंक है। लोग परेशान हैं, अपने आप गांव में पहरा दे रहे हैं, रोज बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं और सरकार कहती है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी। हम जानवरों से रक्षा नहीं कर पा रहे, अपराधियों से रक्षा नहीं कर पा रहे, लोगों की जीवन रक्षा नहीं कर पा रहे और सरकार कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक और प्रोस्पेक्टिव ये है कि एक तरफ खेती किसानी या गन्ना बड़े पैमाने पे है, चावल खेती, गेहूं खेती होती है, उनमें आसानी से गुलदार छिप जाता है। आप इस तरह समझिए, यहाँ इसी जिले में 9 से 10 मिलें हैं, तो गन्ने का एक बहुत बड़ा काम है। अब लोग डर की वजह से खेतों में नहीं जा पा रहे, भय कर रहे हैं और ऊपर से गंगा का तलहटी क्षेत्र है, तो गंगा ने भी बहुत हजारों बीघे जमीन यहाँ काट दी, जिससे किसानों को और बड़ा नुकसान हुआ है। छोटी छोटी नदियां हैं, खोए हैं, उनसे भी जान माल का नुकसान हुआ है, फसलें कटी हैं, तो ना कोई मुआवजा है और जो फसल कटी है वो गुलदारों के डर में खराब हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो परिवार हैं, जो पशु पालते हैं, दूध बेचते हैं, वो खेतों में नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही और निकम्मी सरकार चैन से पड़ के सो रही है। इसलिए आज ये आंदोलन करना पड़ा और अब यहाँ सुबह फिर जो है जंगल में मार्च होगा अधिकारियों के साथ, और वो गुलदार कैसे पकड़ा जाए इसके लिए तमाम यत्न किए जाएंगे। मैं आपके माध्यम से, अगर मेरी बात सरकार तक पहुंच रही हो, लखनऊ में बैठे, बड़ी बड़ी कुर्सियों बैठे हमारे विद्वान सम्मानीय अधिकारियों से पहुंचे, तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो इसका संज्ञान लें और हमारे केंद्रीय मंत्री जी तक भी अगर मेरी आवाज पहुंचे तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो इसका संज्ञान लें, उस पर काम करें और लोगों को इस डर के साए से, गुलदार के आतंक के साए से और प्लस सरकार के आतंक के साए से बचाने का काम करें। लोग जीवित रहेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। आज जो सिचुएशन है, लोगों में भय है और ये सरकार का सबसे कमजोर अंग है। अगर कोई किसी सरकार में अगर लोगों के अंदर भय है तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है उस सरकार की। ऐसी सरकार को भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि सिर्फ कागजों पे ही बातें करने से काम नहीं चलेगा, जमीन पे भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा। आप पे ताकत होते आप नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, मगर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग इन गरीब किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी माताओं बहनों की जीवन रक्षा करेंगे। इसलिए आज हम लोग मैदान में और आज पूरी रात हम लोग गांव में रहेंगे, यहीं पहरेदारी करेंगे, यहीं आए जाएंगे, यहीं घूमेंगे, यहीं पता करेंगे क्या क्या चल रहा है और कोशिश करेंगे लोगों की जीवन रक्षा। और कल सुबह फिर से दिन निकलते फिर से यही काम शुरू होगा। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक गुलदार पकड़ा नहीं था। और मैं जब तक यहाँ रहूंगा, किसी न किसी गांव में रहूंगा, अपने कमरे पर अति आवश्यक ना हो तो नहीं लौटूंगा, क्योंकि यहाँ की जनता ने मुझे वोट देके लोकसभा में भेजने का काम है।
भेजने का काम किया, उन्होंने अपना काम किया। अब यहाँ का सांसद अपना काम करेगा, इन लोगों की आवाज़ बनने का काम करेगा। और वैसे भी बिजनौर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। अभी तटबंधों के लिए आए पैसे 65 करोड़ रुपए का घपला इसी सरकार के लोगों ने किया, जिसका भी हिसाब जो है सरकार को करना पड़ेगा। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और मैं चाहता हूं आपके माध्यम से ये बात सरकारों तक जाए, बड़े नेताओं तक, सरकार के नेताओं तक, अधिकारियों तक जाए कि वो लोगों के जीवन की वैल्यू समझे। अमीर कोई मरता है तो कानून बनते हैं, गरीब कोई मरता है तो मजाक उड़ती है। ये बंद होना चाहिए देश में। गरीब का जीवन भी उतना ही मायने रखता है, उनकी माँ को भी उतना ही दर्द हुआ होगा जब उन्होंने उन बच्चों को पाला होगा, जब 9 महीने पेट में रखा होगा। वो भी अपने बच्चे से, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर माँ अपने बच्चे से प्यार करते हैं। उनके दर्द को और पिता के दर्द को समझना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने गरीब बच्चों से, किसान मजदूरों के बच्चों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसानों का, मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने सभी समस्याओं को लेकर अपनी बात कही। अब देखना होगा कि योगी सरकार इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेती है और गुलदारों के आतंक को रोकने के लिए कौन सा कदम वो उठाती है। उम्मीद करते हैं कि योगी सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी और कहीं ना कहीं बिजनौर को गुलदारों के आतंक से मुक्त कराएगी। वैसे दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।